जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अच्छा, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ डेरिवेशंस डिस्कस करेंगे जो हमारी रह गई थी पीछे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं कैपेसिटर सीरीज की डेरिवेशन पे। यहाँ से मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ कि पेपर में जो है इसकी डेरिवेशन किस तरह से आती है। आपके पास ये स्टेटमेंट लिखी आ जाएगी, ये इक्वेशन लिखी आ जाएगी, 1 ओवर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। आप लोग इस सिंबल से वाकिफ़ हैं, ये सी कैपेसिटर कहलाता है। ठीक है, तो चलते हैं डायरेक्शन की तरफ, किस तरह सॉल्व करना है इसको। अच्छा, आपने जो है ये बात देखनी है, ये बात पढ़नी है और ये बात समझनी है कि हमारे पास जो है वो सीरीज़ कैपेसिटर में हमारे पास जो है वो चार्ज जो होता है वो रिमेन सेम होता है। ठीक है, चार्ज जो होता है वो सेम होता है, वाइल कैप वोल्टेज जो होता है हमारे पास वो डिफरेंट होता है। ठीक है, ईच कैपेसिटर यानी कि C1 पे अलग वोल्टेज होगा और चार्ज जो है वो एक ही पे होगा। चार्ज यानी कि एक चार्ज जो चार्जेस होंगे वो सब पे एक ही होंगे। ठीक है, लेकिन जो वोल्टेज होगा वो अलग अलग, वो डिफरेंट होगा, सब पे जो है वो सबके अराउंड जो है वो सर्कुलेट हो रहा होगा, ताकि डिफरेंट वोल्टेज होगा। सही है, ये बात मैंने यहाँ वर्डिंग में लिखी हुई है, ये बात मैंने आपको वर्बली बता दी यहाँ पे। तो पढ़ते हैं, वी नोज दैट अ चार्ज, आपको पता है चार्ज को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। रिमेन्स द सेम ऑन ईच कैपेसिटर वाइल वोल्टेज रिमेन्स डिफरेंट ऑन ईच कैपेसिटर। ये कब होगा? ये सीरीज़ में होगा। सीरीज़ में क्या होगा? चार्जेस जो हैं वो सेम होंगे और वोल्टेज क्या होंगे हमारे पास? डिफरेंट होंगे। हर कैपेसिटर पे अलग वोल्टेज होगा। ठीक है, और हर कैपेसिटर पे एक ही जो है वो चार्ज होगा। ठीक है, किसमें? सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। ठीक है, सीरीज़ कैपेसिटर में। समझ में आ रही है बात? इसका मतलब ये है कि मैं चार्ज को ऐसे लिख सकता हूँ, Q इज़ इक्वल्स टू Q1 इज़ इक्वल्स टू Q2 इज़ इक्वल्स टू Q3। ये तीनों जो चार्जेस हैं वो बराबर हैं Q के। सही है, क्योंकि मैंने अभी कहा कि चार्जेस जो हैं वो सेम रहेंगे। Q1 बराबर है Q2 के, Q2 बराबर है Q3 के। अब मैं बोलूँ भाई Q3 बराबर है Q2 के, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन है। बराबर हैं दूसरे के सारे, सही है ना? तो ये सारे बराबर हैं किसके? Q के। ठीक है, तो चार्जेस जो हैं वो सेम सेम है किसमें? सीरीज में। अभी हम सीरीज की बात कर रहे हैं, पैरेलल की बात नहीं कर रहे। ठीक है, और यहाँ पे डेरिवेशन जो है वो सीरीज की बन के आती, पैरेलल की बन के नहीं आती, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की। तो अब हमने चार्जेस का तो सीन देख लिया कि चार्जेस में किस तरह से हम लोग जो है वो लिख रहे हैं, इसको इक्वेशन लिख बना रहे हैं। अब यहाँ वोल्टेज जो किस तरह बनाएंगे? द टोटल वोल्टेज इज सम ऑफ इंडिविजुअल वोल्टेज। यहाँ मैंने बात की थी कि वाइल वोल्टेज रिमेन्स डिफरेंट ऑन ईच कैपेसिटर, वोल्टेज जो होगा वो डिफरेंट होगा। डिफरेंट का मतलब V1 V2 V3। C1 पे V1 होगा, C2 पे V2 होगा और C3 पे V3 होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? वोल्टेज जो है वो डिफरेंट होंगे हर कैपेसिटर पे। ठीक है, तो और ये बराबर होगा किसके? V के बराबर होगा। सही है, जो मेन वोल्टेज है आपका। बात समझ में आ रही है? तो ये जो वर्डिंग लिखी थी हमने उसको क्वेश्चन में भी लिख लिया है, हम किस तरह लिखेंगे इसको? Q इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू, देखो यहाँ फ़र्क देख रहे हैं आप लोग, यहाँ जो है प्लस साइन है, यहाँ जो है वो इज इक्वल टू का साइन है। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो वोल्टेज डिफरेंट है, चार्जेस सेम है, किसमें? सीरीज़ में। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे पास फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस का, C इक्वल्स टू Q ओवर V। लेकिन अब हम लोग किस रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं वोल्टेज की रिस्पेक्ट से। तो V क्या हो जाएगा हमारे पास? इधर आ जाएगा C की जगह पर, C हमारे पास जो है वो V की जगह पे आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो है ये वोल्टेज का इस तरह फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला है कौन सा? वैसे ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है। ठीक है, C इक्वल टू Q ओवर V, हमने इसको अरेंज कर लिया इस फॉर्मेट में। सही है, V इक्वल टू Q ओवर C। कुछ भी नहीं किया, बस यहाँ पे V जो यहाँ था यहाँ भेज दिया, C को हम लोग यहाँ लेकर आ गए। ठीक है, फॉर ईच कैपेसिटर, जो मैंने आपको बताया था आप लोगों को, ईच कैपेसिटर क्या होगा? देखो V1 इज इक्वल्स टू ईच कैपेसिटर, यानी कि हर कैपेसिटर पे क्या होगा, किस तरह से फॉर्मूला बनेगा हर कैपेसिटर में। C1 के लिए क्या बनेगा? देखो, C1 के लिए बनेगा V1 इज इक्वल्स टू Q ओवर C1। ठीक है, यानी कुछ भी नहीं किया आपने, यहाँ पे 1 लगा दिया। और आपको पता है मैंने कहा था कि चार्जेस सेम रहेंगे, चार्जेस चेंज नहीं होंगे। चार्जेस सेम रहे, चार्जेस सेम, चेंज डिफरेंट नहीं हुए। ठीक है, तो चार्जेस Q1 Q2 Q3 नहीं करना, चार्जेस जो हैं वो सेम रहेंगे। और यहाँ पर क्या हो गया? C1। ठीक है, अब C2 के लिए क्या बनेगा? C2 के लिए बनेगा आपका V2 इज इक्वल्स टू Q ओवर C2। वी C3 के लिए क्या बनेगा? C3 के लिए बनेगा आपका V3 इज इक्वल्स टू Q ओवर C3। यानी देखो हम इसको देख के बना रहे हैं, इसको देख के बना रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक रिलेशन बन गया और हमने कहा कि ये फॉर्मूला बनेगा, ये फॉर्मूला बनेगा C1 के लिए, यानी कि देखो इसके लिए ईच कैपेसिटर्स C1 के लिए अलग बनेगा, C2 के लिए अलग बनेगा और C3 के लिए अलग बनेगा। C1 के लिए बन गया
C2 के लिए ये बन गया और C3 के लिए ये बन गया। बात समझ में आ रही है? तो हमारे पास जो ये रिलेशंस बन गए। अब हम क्या करेंगे, नाउ v इज इक्वल्स टू क्यू ओवर C1 प्लस v इज इक्वल्स टू क्यू ओवर C1 प्लस क्यू ओवर C2 प्लस क्यू ओवर C3। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे ये करा कि देखो हमारे पास मेन रिलेशन ये था v इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। वोल्टेज के रिलेशन में हम लोग वैल्यूज पुट कर देंगे। V1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे V1 की वैल्यू है क्यू ओवर C1। तो हमने V1 की जगह, यहाँ V1 की जगह हमने क्या पुट कर दिया, क्यू ओवर C1 पुट कर दिया। V2 की जगह पुट करेंगे हम लोग, V2 की जगह हम लोग पुट कर देंगे क्यू ओवर C2। और V3 की क्या पुट करेंगे, V3 हम लोग जगह पुट कर देंगे क्यू ओवर C3। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ वैल्यूज पुट करी हैं। v इज इक्वल्स टू इन तीनों में हमारे पास चार्ज जो है वो कॉमन है, Q कॉमन है हमारे पास। तो हमने Q बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट में जो बचता है हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं। Q बाहर जा चुका है, क्या बचा, 1 बचा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, क्योंकि यहाँ से हम लोग Q कॉमन ले चुके हैं। इसको मैंने नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 1 का। बस में आ रही है, इसको मैं नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 1 का। अब क्या होगा, अब यहाँ पे मैंने बात की है फॉर द होल कॉम्बिनेशन वी यूज़ द फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का, वो होता है सी ई इक्वल टू क्यू। वही फॉर्मूला है, बस यहाँ पे वही फॉर्मूला है, देखो यहाँ देख रहे हैं ना आप लोग, वही फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पर बात इसकी हो रही इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की। तो कैपेसिटेंस के नीचे जो है वो छोटा सा ई लिख जाएगा, जो कि ये शो करता है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है। सही है, लेकिन हमें किसके लिए चाहिए, हमें चाहिए वी के लिए। तो अगेन वी यहाँ आ जाएगा और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो यहाँ आ जाएगा। इसको हम लोग नाम दे देंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। सही है, नाम दे दिया हमने क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गई, क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गई। ठीक है, क्या बोला, नाउ इक्वेट द बोथ एक्सप्रेशंस ऑफ वी। आपको पता है इक्वेट हम लोग किस तरह करते हैं, हम लोग इक्वेट इस तरह करते हैं कि अगर हमारे पास क्वेश्चन 1 में एक साइड जो भी होती है वो बराबर होती है, यानी कि इक्वेशन 1 की एक साइड और इक्वेशन 2 की एक साइड जो को सेम कौन सी, लेफ्ट हैंड साइड सेम है या राइट हैंड साइड सेम है। पहले हम लोग देखते हैं राइट हैंड साइड को। ये राइट हैंड साइड हमारी ये है इक्वेशन 1 की, और इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड ये है। सेम तो नहीं है ना, सेम तो नहीं है ना। अब हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड हमारी वी है और लेफ्ट हैंड साइड हमारी यहाँ पे वी है। तो हम इसको जो है वो काट देंगे। ठीक है, इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम लोग किसको लिखेंगे, राइट हैंड साइड को। जो साइड सेम होगी उसको हम लोगों ने नहीं लिखना। सही है, अब हम राइट हैंड साइड लिखेंगे क्यू ओवर सी ई। ठीक है, क्या आ गया यहाँ पे, पहले ये वाले आ गए हमारे पास। सेकंड इक्वेशन आ गया क्यू ओवर सी ई इज इक्वल्स टू, अब ये फर्स्ट इक्वेशन क्यू सारी हमने यहाँ दी क्यू वन ओवर सी। ठीक है, समझ में आई बात। हम क्या करेंगे, क्यू से क्यू जो है वो कैंसिल कर देंगे। क्या बचा हमारे पास, 1 ओवर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3। ठीक है, ये हमारे पास डेरिवेशन थी। ये शॉर्ट में आती है कैपेसिटर इन सीरीज की, और आपको ये दे दिया जाएगा कि भाई आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, ये वाला पार्ट आपने प्रूफ करना है। ठीक है, तो आपको उम्मीद है समझ में आया होगा, ये छोटी सी डेरिवेशन थी।